बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम यूनिट 10 का थ्योरम 4 स्टार्ट करेंगे। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं सेंट्रोइड थ्योरम। क्यों हम सेंट्रोइड कहते हैं, यह भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। इस थ्योरम को समझने से पहले वही चीज़ आप अच्छी तरह से पहले समझ लें कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पिछला थ्योरम जो थ्योरम 3 था, मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल हुआ है। इस मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। थ्योरम 1 भी इस्तेमाल हुआ है इसी यूनिट का। तो आप देखें दो दो थ्योरम्स इस्तेमाल हुए हैं और एक थ्योरम का कन्वर्स भी इस्तेमाल हुआ है। तो डायरेक्टली अगर आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में है कि ये थ्योरम आपको समझ आ जाए, तो आपको दिलो दिमाग से समझ नहीं आएगा। आप हो सकता है हाँ हाँ करते रहें, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको वाकई समझना है तो ये पिछले थ्योरम्स जाके समझें, क्योंकि वो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, ये बात लिखी हुई आएगी। इससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि थ्योरम में क्या चीज़ हमें गिवन दी गई है और क्या प्रूव करने को कहा गया है। हर स्टेटमेंट में यही दो चीज़ें होती हैं। तो थ्योरम में लिखा है द मीडियंस ऑफ आ ट्राइंगल आर कंकुरेंट। जो मीडियंस होते हैं एक ट्राइंगल के, वो कंकुरेंट होते हैं। ये हमें कहा गया। अब इससे क्या मकसद है, तो इधर कुछ वर्डिंग्स इस्तेमाल हुई है जो हम देख रहे हैं कि मीडियंस और कंकुरेंट। सबसे पहले कंकुरेंट वर्ड समझ लेते हैं किसे कहते हैं। जब भी तीन या तीन से ज्यादा, मैं दो या दो से ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तीन या तीन से ज्यादा लाइंस या सेगमेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी या कंकुरेंट पॉइंट कहलाता है। ये चीज समझ लें। जैसे ये एक लाइन या सेगमेंट है, ये दूसरा लाइन या सेगमेंट है, ये इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर गया है पॉइंट जी पर। ये अभी पॉइंट ऑफ कंकुरेंट नहीं है, ये अभी पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी नहीं है। अगर तीसरी लाइन या सेगमेंट भी, कम से कम तीसरा होना चाहिए, इसी पॉइंट पर जी पर जाकर इंटरसेक्ट करता है, तो अब ये पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी या कंकुरेंट पॉइंट कहलाएगा, पॉइंट जी। देखें जरूरी तो नहीं है ना कि तीसरी लाइन जो है वो इसी पॉइंट जी से इंटरसेक्ट करे। ये भी तो इम्कान है ना कि यहाँ से इंटरसेक्ट कर जाए। अब ये यहाँ पर मिला है और इस पॉइंट पर मिला है दोनों लाइनों से, तो अभी ये पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी नहीं है। पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी कब होगा, जब तीसरी लाइन या सेगमेंट उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे जहां पिछली दो लाइन या सेगमेंट इंटरसेक्ट किए हैं, तब ये पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी कहलाएगा। ये वर्ड मैं फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यही टेक्निक हम थ्योरम में इस्तेमाल करेंगे कि दो तो इंटरसेक्ट कर जाते हैं, लेकिन मसला तीसरी का होता है कि तीसरी उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या नहीं। अगर तीसरी भी उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तब वो पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी कहलाता है। तो ये टेक्निक हम थ्योरम में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कंकुरेंट पॉइंट हमें समझ आ गया है कि तीन या तीन से ज्यादा लाइंस या सेगमेंट अगर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी या कंकुरेंट पॉइंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं मीडियंस किसे कहते हैं। मीडियंस असल में ट्राइंगल के होते हैं। तो क्योंकि हमारा थ्योरम ही यही है, तो हम अपने थ्योरम के हिसाब से डायग्राम भी बना लेते हैं और मीडियंस भी समझ लेते हैं। थ्योरम में कहा गया है कि द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। इसकी तीन साइडें हैं, ए बी सी और सी ए। अब ये जो तीन साइडें हैं, इनमें से अगर किसी भी एक साइड पर मैं मिड पॉइंट बना देता हूँ, मिड पॉइंट मतलब मिडिल का पॉइंट, यानी मिड पॉइंट उस सेगमेंट को इक्वल दो पार्ट्स में तोड़ देता है। अगर ये टोटल लेंथ 4 है तो ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो हम अगर मिड पॉइंट बनाते हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स से उस मिड पॉइंट पर जो सेगमेंट ज्वाइन होगा वो मीडियन कहलाएगा। अगर ये पॉइंट डी है तो ये एक मीडियन है इस ट्राइंगल का। तो इस साइड पर मिड पॉइंट डी था, तो ये एक मीडियन हो गया। बाकी साइडें भी तो हैं। अगर इस साइड पर मैं एक मिड पॉइंट बना लेता हूँ तो ये दूसरा मीडियन हो जाएगा। अगर साइड ए बी पर मिड पॉइंट बनाता हूँ तो ये तीसरा मीडियन हो जाएगा। तो टोटल तीन मीडियन होते हैं किसी भी ट्राइंगल में। मैं यहाँ एनिमेशन में आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया पॉइंट डी, और ये जो ए डी सेगमेंट है ये मीडियन कहलाएगा। मिड पॉइंट से ही नाम निकला है मीडियन, मिड है तो मीडियन बन गया है इससे। तो ट्राइंगल में तीन मीडियंस होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मीडियंस लिखा हुआ है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये एक मीडियन आ गया हमारे पास ए डी। ये दूसरा मीडियन है बी ई, यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह यहाँ पॉइंट एफ मैंने बनाया साइड ए बी पर, और ये तीसरा मीडियन बन गया सी एफ। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों मीडियंस हैं एक ट्राइंगल के, आर कंकुरेंट, एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो ये तीनों एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे, ये हमने प्रूव करना है। उस पॉइंट को मैंने पॉइंट जी का नाम दे दिया है।
जहां पर तीनों मीडियंस आके इंटरसेक्ट हुए हैं। तो ये हमारा प्रूफ है। अब फर्दर आगे हम पढ़ लेते हैं गिवन और टू प्रूफ निकालने से पहले, क्योंकि इस थ्योरम की एक टेक्निक है, वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में। आगे लिखा है एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, वो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट किया है, इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन, हर एक मीडियन का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। ट्राई का मतलब होता है तीन, सेक्शन का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स, यानी कि तीन इक्वल पार्ट में तोड़ेगा वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हर एक मीडियन को। ये भी हमें प्रूफ करना है। तो इससे क्या मकसद है, मान लें कि ये जो एक मीडियन मेरे पास बना हुआ है एडी, ये मीडियन इसको मैं मान लेता हूं, अगर इसकी टोटल लंबाई 3 यूनिट है, तो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है जो उसमें एक लॉन्गर साइड है और एक शॉर्टर साइड है, जो लॉन्गर साइड है वो डबल होगी और जो शॉर्टर साइड है वो हाफ लेंथ होगी। यानी अगर ये 1 यूनिट है तो लॉन्गर साइड उसकी डबल होगी। तो ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो गया, तीन इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। मिसाल के तौर पर अगर लॉन्गर साइड 9 यूनिट है तो ये 3 यूनिट होगी और ये इसका डबल होगी, तो 6 + 3 9 बन जाएगा। इसी तरह से अगर ये 12 यूनिट है तो ये 4 यूनिट होगी और ये उसका डबल होगी 8 यूनिट, तो 8 + 4 12 हो जाएगा। तो ये बाकी के मीडियंस में भी ऐसा ही होगा कि ये तीनों मीडियंस को पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन में तोड़ेगा। ये असल में पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा, जो लॉन्गर साइड होगी वो डबल लेंथ होगी और जो ये साइड होगी वो सिंगल लेंथ होगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि लॉन्गर साइड ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ऐसा नहीं है। अगर टोटल लेंथ इस साइड की 9 थी तो ये 6 यूनिट और ये 3 यूनिट है। अगर इसकी टोटल लेंथ 3 यूनिट थी तो ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। इस तरह से तीनों मीडियन की लंबाई अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह से कि ये डबल होगा, ये सिंगल होगा, इसी तरह से ये सिंगल है तो ये इसकी डबल लेंथ होगी लॉन्गर साइड उसी एक मीडियन की। हर एक मीडियन अलग अलग लंबाई का हो सकता है। अब ये बात हमें यहाँ तक समझ आ गई है कि हमें कहा गया है दो बातें, कि एक पहली चीज़ तो मुझे ये साबित करना है कि तीनों मीडियंस कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरी बात मुझे ये साबित करनी है कि ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है ये हर एक मीडियन के लिए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा, तीन इक्वल पार्ट में तोड़ देगा हर एक मीडियन को। अब एक चीज यहाँ पर देख लें कि ये जो तीनों मीडियन का कंकरेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो जैसे ही वर्ड सेंट्रॉइड आ जाएगा आपको फौरन जहन में आना चाहिए कि ये ट्राइंगल के तीनों मीडियन का कंकरेंट पॉइंट है, जिसको हम सेंट्रॉइड कह रहे हैं। क्योंकि हमने तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये प्रूफ करना है, तो इसीलिए हमने इस थ्योरम को नाम दिया है सेंट्रॉइड थ्योरम। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपने स्टेटमेंट से गिवन और टू प्रूव निकाल लेते हैं। लेकिन इस थ्योरम को प्रूव करने की एक टेक्निक है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी साबित करना है तीनों मीडियंस का। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मुझे पता है, तीन या तीन से ज्यादा लाइन या सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पर, तो वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है। यानी दो का मसला नहीं है, ये वर्ड याद रखना है आपने, दो का मसला नहीं है, क्योंकि यही टेक्निक में अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। दो तो इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, क्यों करेंगे दो मीडियंस इंटरसेक्ट, ये तो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन दो तो इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, तीसरे का मसला है वो इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकता है और उसी पॉइंट पर जहां पे पिछले दो इंटरसेक्ट किए हैं कर भी सकता है। तो दो का इशू नहीं होता, अभी ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं है। जैसे ही तीसरी लाइन या सेगमेंट भी इंटरसेक्ट करता है तो वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं कहलाएगा। तो हम यहाँ पर यही प्रूफ करने लगे हैं, यही टेक्निक अपनाने लगे हैं कि दो मीडियंस बना देंगे, दो तो इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों इंटरसेक्ट करेंगे उसकी छोटी सी अभी डिटेल दे दूंगा मैं आपको, लेकिन तीसरा उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हमने प्रूफ करना है यहाँ पर, और उसकी क्या टेक्निक है वो अभी हम देख लेते हैं। तो दो मीडियन हम बना लेते हैं अपने गिवन में। जैसे लिखा था द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, तो दो मीडियंस तो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, तब वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं होगा। तो दो मैं अपने गिवन में बना लेता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, जो मैंने ट्राइंगल लिया है वो ए बी सी लिया है, इन विच मीडियंस बी ई एंड सी एफ। तो दो मीडियंस मैंने ले लिए हैं बी ई एंड सी एफ, आप कोई से भी दो मीडियंस ले सकते हैं। मैंने ले लिया है बी ई एंड सी एफ, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट किए हैं उस पॉइंट को मैंने जी का नाम दे दिया। ये गिवन में हम लिख लेते हैं, इन विच मीडियंस बी ई एंड सी एफ मीट्स इन जी, पॉइंट जी पे मीट करते हैं। अभी ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं होगा, जब तीसरा भी आ जाएगा मीडियन इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ, तब ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बनेगा।
तो गिवन में हमने 2 लिए हैं, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि जो तीसरा होगा वो भी इसी पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। अब इसके लिए हम क्या टेक्निक अपना रहे हैं प्रूफ करने के लिए? हम प्रूफ करने के लिए ये टेक्निक अपना रहे हैं, देखें अगर मैं तीसरा मीडियन बनाना चाहूँ, अभी प्रूफ तो नहीं है, हो सकता है वो इस पॉइंट जी से इंटरसेक्ट होता हुआ ना जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, अभी तो प्रूफ नहीं है ना। हम क्या करते हैं, मैं एक सेगमेंट ऐसा बनाता हूँ कि मैं ए से जी को कनेक्ट कर देता हूँ ताकि पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी तो बन जाए। तो मैंने वही किया, ए जी बना दिया। अब आइडिया ये है कि मैं इसी ए जी को आगे प्रोड्यूस करता हूँ, बढ़ाता हूँ। तो मैंने प्रोड्यूस किया ए जी को, ये बाइसेक्ट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे कट्स। बाइसेक्ट का एग्जैक्टली मतलब होता है कि पहले ही ये हाफ कट कर रहा है। कट्स बी सी, ये किसी ना किसी जगह पर जो ए जी को मैंने प्रोड्यूस किया है, आगे जो बाकी तीसरी साइड रहती थी बी सी, उसको कहीं ना कहीं कट करेगा ये। तो जिस जगह पे ये बी सी को कट कर रहा है उस पॉइंट को मैंने डी का नाम दे दिया। अब ये बात तो तय हो गई कि जो ए से डी तक का सेगमेंट है, यहाँ तक का सेगमेंट है, वो सेगमेंट पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी से जरूर मिल रहा है। ये बात कंफर्म्ड है ना, क्योंकि यही मैंने कंस्ट्रक्शन की है। अब ये मीडियन है या नहीं है, ये हम प्रूफ करने पे लगेंगे। ये कब मीडियन प्रूफ होगा? जब ये जो पॉइंट डी है, ये इस साइड बी सी का मिड पॉइंट आ जाए। ये टेक्निक हमने अपनानी है। आपको बात समझ आई? ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी ताकि पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी का मसला खत्म हो जाए। ये कंस्ट्रक्शन में ले लिया मैंने। अब जिस जगह पे ये साइड बी सी से जाके मिला, अगर वो पॉइंट, जैसे यहाँ पर पॉइंट डी है, ये इस साइड बी सी का मिड पॉइंट आ जाता है, तो यही तो है ना, मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स से जो सेगमेंट आता है वो मीडियन कहलाता है। तो देखें, अगर ये जो सेगमेंट मैंने ए डी बनाया है, ये डी मिड पॉइंट बन जाता है साइड बी सी का, तो ये ऑटोमेटिक मीडियन बन जाएगा। तो मैंने पॉइंट डी को मिड पॉइंट साबित करना है। जैसे ये मिड पॉइंट साबित हो जाएगा, तो ये जो ए डी मैंने बनाया था ये मीडियन बन जाएगा। ठीक है, ये हमने टेक्निक अपनानी है यहाँ पे अपने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो यही हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रूफ में पहले नंबर पे जो मैंने प्रूफ करना है कि मीडियंस जो है वो कंकुरेंट होते हैं। तो ए जी प्रोड्यूसेस, ए जी को प्रोड्यूस किया, ये मैं खुद से ए जी को प्रोड्यूस करूंगा, ये कट करेगी बी सी को इन पॉइंट डी, और ये डी मिड पॉइंट होना चाहिए, ये हमने प्रूफ करना है। अगर डी मिड पॉइंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये जो ए से डी तक लंबाई बनेगी वो मीडियन होगा। जब ये तीसरा भी मीडियन आ गया तो तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए और वो पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। सेकंड नंबर पे हमने क्या प्रूव करना था कि G इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। G जो है वो 3 इक्वल पार्ट में तोड़ेगा हर एक मीडियन को, ये भी हमने प्रूव करना है। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले डिटेल दे चुका हूँ कि पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन से क्या मकसद है। अब ये वाली चीज मैं पहले कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ अपने पास। ये मैंने AG से एक सेगमेंट प्रोड्यूस किया ताकि पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी वाला मसला हल हो जाए। ये हमने कंस्ट्रक्शन में ले लिया, और जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट किया साइड BC से, उस पॉइंट को मैंने D का नाम दे दिया। तो अब हम अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव करने के लिए जो मालूमात हमने जहन में रखनी होती है वो ये है कि गिवन में क्या कुछ दिया गया है उसको इस्तेमाल करेंगे, पुराने थ्योरम्स को इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा कोई पॉस्टुलेट है तो उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ये हमें मालूमात चाहिए होती है थ्योरम को प्रूव करने के लिए। और थ्योरम्स को प्रूव करने का जो एक आसान तरीका है वो ये है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि जो बात हमने प्रूव करनी है अगर वो वाकई सच है तो उसी के एतबार से हम अपनी डायग्राम डिजाइन करते हैं। तो हमें यहाँ फर्दर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना था पॉइंट नंबर 1 में, उसके हिसाब से हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। अभी ये प्रूव करना बाकी है, ठीक है, ये प्रूव नहीं है, लेकिन अगर ये वाकई सच है तो यहाँ लिखा है कि ए जी प्रोड्यूसेस कट बी सी, यानी कि ए जी को मैंने प्रोड्यूस किया था पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी को ध्यान में रखते हुए कि एटलीस्ट एक सेगमेंट ऐसा मिल जाए जो कंकुरेंट पॉइंट से तो मिलता हुआ जाए, और जहां पर ये साइड बी सी से प्रोड्यूस करने पर ए जी को कट किया था उसको हमने पॉइंट डी का नाम दे दिया था। तो हमने प्रूव करने पे क्या लगना है पहले पॉइंट पे कि पॉइंट डी असल में मिड पॉइंट है इस साइड बी सी का, ये प्रूव करना है ना पहले नंबर पे। तो अगर वाकई ऐसा है, अभी प्रूव नहीं है, अगर वाकई ऐसा है कि डी मिड पॉइंट है साइड बी सी का, तो ये चीज तो हमें पता लग गई कि बी से डी तक की लंबाई और डी से सी तक की लंबाई, ये इन दोनों की लेंथ बराबर है। पहली बात हमें ये पता लग जाएगी। अभी प्रूव नहीं है, प्रूव करना बाकी है। अगर वाकई ऐसा है कि ये मिड पॉइंट होगा, आ जाएगा, अगर वाकई ऐसा है तो ये दोनों लंबाइयां बराबर होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरे नंबर पे मैंने क्या प्रूव करना था कि G इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। जो ये पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी है ये पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन होगा हर एक मीडियन का, यानी ए से जी तक की जो लॉन्गर साइड है अगर वो डबल लेंथ है तो ये सिंगल लेंथ होगी।
तो अगर वाकई ये सच है कि जी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा तो ऐसा होगा। अभी ये प्रूफ नहीं है, ये हमें प्रूफ करना बाकी है। लेकिन अगर वाकई ऐसा सच है तो उसके एतबार से हम डायग्राम बनाना चाहते हैं अपनी, ताकि हम अपने प्रूफ को कर सकें रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए। देखें ये लंबाई 1 है, मैं क्या करता हूँ इतनी ही लेंथ और यहाँ पे बना देता हूँ 1। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई। तो अब आप देखें कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, और ये बीच का पॉइंट है। तो आपको याद है आपने पहला थ्योरम प्रूफ किया था पैरेललोग्राम का कि उसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं इन सेगमेंट्स के जो कॉर्नर्स हैं उनको मिला दूं, आपस में ज्वाइन कर दूं, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, और ये पैरेललोग्राम की साइड्स होंगी जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम बनाना है हमने। तो एक साइड तो मुझे ये बी से जी तक की दी हुई है, ये साइड मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है जो मैंने पैरेललोग्राम की बनानी थी। सी से एफ तक की साइड ये भी हमारे पास मौजूद है। तो हमें कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ बनानी है, एक ये साइड बनानी है, और इस तरह ध्यान में रखते हुए बनानी है कि बी जी के पैरेलल आ जाए ये साइड। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो देखें यहाँ पर ये 1 यूनिट लेंथ थी, ये 1 यूनिट लेंथ थी, तो टोटल मिलाकर ये 2 यूनिट लेंथ होगी, और ये लेंथ बराबर आ जाएगी। तो इस एतबार से अगर ये पॉइंट एच होगा तो ए से जी तक की लंबाई और जी से एच तक की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, इस मालूमात को इस्तेमाल करते हुए हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन साबित कर देंगे अगर ये डायगोनल साबित हो जाता है। और इस हिसाब से हम अपनी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये साइड पैरेलल बनाएंगे इस साइड के, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम एच का नाम दे देंगे। तो यही काम हम नेक्स्ट करने वाले हैं कि बीई के पैरेलल बनाना है मुझे यहाँ पे एक लाइन सी एच जो यहाँ इससे इंटरसेक्ट करेगी इसको प्रोड्यूस करते हुए। अच्छा, एक चीज़ और आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये 1 यूनिट लेंथ थी, ये 1 यूनिट लेंथ कंस्ट्रक्शन के एतबार से हमने बनाई थी, तो टोटल ये 2 यूनिट हो गई। तो ये जो यहाँ पॉइंट ए से एच तक का है ये 2 यूनिट लेंथ, ये 2 यूनिट लेंथ, तो ये जी जो है वो मिड पॉइंट बनेगा। जी मिड पॉइंट बनेगा, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जी मिड पॉइंट ऑफ ए से एच तक का मिड पॉइंट है जी। यहाँ पे हमने कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल करना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर, ये बात भी आपने याद रखनी है, ये हमने रिवर्स इंजीनियरिंग से निकाल दिया है। तो फर्दर हम अपनी कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि अब जो हम काम करने लगे हैं वो ना तो गिवन का पार्ट है ना वो प्रूफ का पार्ट है, एडिशनल कंस्ट्रक्शन है, तो हम उसको कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पैरेलल साइड बना ली है, देखें बीई जितनी लाइन बनाई है मैंने, इसी को मैं नीचे ले गया हूँ पॉइंट सी पर। तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये ई बी कह लें इसको, या जी बी कह लें इसको, किसी भी तरह नाम दे सकते हैं, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो उनके सेगमेंट पैरेलल होते ही होते हैं। तो कैसे भी नाम आ जाता है थ्योरम में, तो कोई आपने परेशान नहीं होना। तो मैंने क्या बनाया है, ई बी से पैरेलल बना दिया है ये सी एच, जहाँ पे ये इस ए जी को प्रोड्यूस करने पे जहाँ इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को मैंने एच का नाम दे दिया है। तो अभी ये सिर्फ पैरेलल बनाया है, तो आपको याद है ना पैरेललोग्राम जहन में रखना है। ठीक है, तो ए जी को प्रोड्यूस किया, अभी फिलहाल ये प्रूव नहीं है कि ये दोनों सेगमेंट्स जी से डी तक और डी से एच तक बराबर हैं या नहीं है। फिलहाल मैंने ये बनाया है कि ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि ये तो साबित करना बाकी है कि ये बराबर हैं या नहीं है। वो तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग से सोचा था कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो ये मैंने बना दिया। अब हम फर्दर सेगमेंट्स कनेक्ट कर देते हैं, ए से जी तक, जी से एच तक कनेक्ट कर दिया, इसी तरह से सी से एच तक मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं एच और बी को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ड्रॉ किया है हमने सी एच पैरेलल टू ई बी। तो ये जो मैंने सी एच बनाया है इसको ई बी के या जी बी के पैरेलल बनाया है, ये हमने बना दिया। फिर फर्दर मैंने ए से डी तक की जो लेंथ थी उसको प्रोड्यूस किया आगे, और जिस जगह पे ये जाके मिल गया सी एच से उस पॉइंट को मैंने एच का नाम दे दिया। तो ए डी प्रोड्यूसेस इन एच, देन ज्वाइन बी एच, और बी और एच को ज्वाइन कर दिया मैंने। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गई है। इस डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हमें अपना थ्योरम प्रूव करना है। जो आपका थ्योरम है असल में वो 2 स्टेप्स में प्रूव हो जाएगा। तीसरे स्टेप में आपका पहला पॉइंट प्रूव होगा, चौथे स्टेप में आपका दूसरा पॉइंट प्रूव होगा। असल में जो चीज़ें हैं वो ये 2 स्टेप्स हैं, जिसमें आपका कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल हुआ है और मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल हुआ है। तो एक दफ़ा इन दोनों को हम देख लेते हैं, और उसके बाद आपको ये थ्योरम प्रूव करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा इस प्रूफ टेबल का, ताकि आपको थ्योरम प्रूव करने में आसानी है। तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम रिवाइज करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दूं। क्योंकि एक मीडियन हमने ये लिया था तो इससे ऑटोमेटिक ये हो गया कि ए ई की लंबाई और ई सी की लंबाई बराबर है।
एक एक टिक मार्क लगा दिया। इसी तरह से ए बी का मिड पॉइंट हमने एफ लिया था, तो ए एफ की लेंथ इतनी लंबाई और इतनी लंबाई एफ बी की बराबर है। पहली चीज आपने ये ध्यान में रखनी है, ये हमें यहाँ पर हेल्प आउट करेगी। इसके बाद मैंने आपको ये बताना था कि दो मीडियंस क्यों इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमने एक्सरसाइज 10.2 में देखा है कि जब भी दो कंसेक्यूटिव एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, अगर ये एंगल 1 और ये एंगल 2, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों कहीं भी नहीं मिलेंगी, चाहे मैं आगे कितना भी एक्सटेंड कर दूं, चाहे पीछे कितना भी एक्सटेंड कर दूं, इसको बढ़ा दूं, तो ये कभी नहीं मिलेंगी। अब अगर ट्राइंगल पे हम गौर करते हैं, तो ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो ये तीन एंगल हैं इसमें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल में, ये थ्योरम है। अब ये 180 डिग्री दो एंगल का सम कब बनेगा, जब एक एंगल इनमें से कोई भी 0 डिग्री हो जाए। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 0 डिग्री हो गया तो वो तो ट्राइंगल ही नहीं रहेगा। तो इसलिए तीसरा एंगल तो 0 डिग्री हो ही नहीं सकता, उसका कुछ ना कुछ नंबर होता है। तो इसलिए दो एंगल हमेशा हमेशा दो एंगल का सम 180 डिग्री से छोटा होगा किसी भी ट्राइंगल में। अब अगर आप यहाँ गौर करें कि हमारे पास ये ट्राइंगल था, एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री से छोटा है, तो ये दोनों लाइंस ए बी और सी ए ये पैरेलल नहीं होंगी और ये कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो देख लें पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर गई आगे जाकर। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, मीडियन बनाने लगे हैं। मीडियन फर्दर एंगल बी से छोटा होगा, देखें एंगल बी तो बड़ा है, ये मीडियन का एंगल जो है वो छोटा है। एक तो पहले ही एंगल बी और सी का सम 180 डिग्री से छोटा था, तो इनके जो दो मीडियंस हैं उन दोनों का एंगल फर्दर बी और सी एंगल से छोटा होगा। तो कैसे मुमकिन है कि बी सी 180 डिग्री से छोटा है, वो तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उनसे जो मजीद छोटे एंगल हैं वो इंटरसेक्ट ना करें, वो भी इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसलिए दो मीडियंस तो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। अब इसके बाद जो आपने समझना है, मिड पॉइंट थ्योरम रिवाइज करवा देता हूँ और फिर उसका कन्वर्स भी बता देता हूँ मैं। किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, अगर कोई दो साइड के मिड पॉइंट से हम सेगमेंट ज्वाइन करते हैं, जैसे इस साइड के और इस साइड के मिड पॉइंट लिए हमने, इससे ये सेगमेंट बनाया, तो वो जो सेगमेंट है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा और आधी लंबाई रखेगा। हमारे लिए फिलहाल काम ये है कि पैरेलल होगा। ठीक है, इसको मैं पी क्यू कह देता हूँ। तो क्या होगा, गिवन में हमें दिया गया है मिड पॉइंट थ्योरम में कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, एम पी शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ये गिवन है हमारे पास। और यहाँ प्रूफ ये करना है हमने कि बी सी पैरेलल होगा पी क्यू से, ये प्रूफ करना है। अब कन्वर्स की बात करते हैं। कन्वर्स में क्या होता है, उल्टा होता है, ये गिवन बन जाएगा, जो पहले प्रूफ था और जो पहले गिवन था उसको प्रूफ करना होगा, रिवर्स करना होगा हमने। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ये आपने याद रखनी है। देखें, अगर तो बी सी और पी क्यू, यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन आ जाएगी कन्वर्स में, इसको मैं वापस से एक ट्राइंगल बना देता हूँ। अगर हम ये कहते हैं कि बी सी पैरेलल है क्यू पी क्यू से, ठीक है, तो पी और क्यू लाजमी मिड पॉइंट होंगे। ये ज़रूरी नहीं है रिवर्स में। ठीक है, अगर मुझे गिवन में कह दिया जाए कि ये जो पी और क्यू है सेगमेंट, पी क्यू सेगमेंट है, ये बी सी से पैरेलल है। अब ये मैं गिवन में ले लेता हूँ, जो पहले हमारे पास प्रूफ करना था। कन्वर्स में हम यही करते हैं ना, बी सी पैरेलल है पी क्यू से, तो प्रूव हमें ये करना होगा कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है कन्वर्स में कि बी सी पैरेलल है तो लाजमी पी और क्यू मिड पॉइंट होंगे। देखें, पैरेलल तो ये यहाँ भी बन रहा है ना, हो सकता है अगर पी क्यू यहाँ पर होते तो पैरेलल तो अब भी है, बट पी क्यू मिड पॉइंट तो नहीं है। ये बात ज़रा समझनी है आपने। ठीक है, यानी पैरेलल और जगह पे भी हो सकता है। अगर सिर्फ पैरेलल की कंडीशन है ना कि बी सी और पी क्यू एक सेगमेंट है जो ट्राइंगल की किसी दो साइड से मिलके बना है, तो वो तीसरी साइड से पैरेलल होगा। तो अगर हमें पैरेलल दे दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि पी और क्यू मिड पॉइंट ही हों। ये मिड पॉइंट कब होंगे, इसके लिए एक एडिशनल कंडीशन होगी। ये मिड पॉइंट जब होंगे पी क्यू, जब हमारे पास पी और क्यू में से किसी एक की मालूमात हो, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट में से, जब हमें पी पॉइंट और क्यू पॉइंट में से कम दोनों में से किसी एक की मालूमात हो कि मिड पॉइंट है, यानी ये पता लग जाए कि पी मिड पॉइंट है या और क्यू मिड पॉइंट है, दोनों में से किसी एक का पता लग जाए। अब अगर ये मुझे पता लग गया कि पी मिड पॉइंट है और बी सी और पी क्यू पैरेलल भी हैं,
तो लाजमी क्यू पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। ये तीसरे पॉइंट का हमें पता लग जाएगा, यानी दो कंडीशंस है, एक कंडीशन ये पता होनी चाहिए गिवन में, और दूसरी कंडीशन ये पता होना चाहिए किसी एक पॉइंट की मालूमात के दोनों में से कोई एक पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है। तब हम ये कहेंगे कि तीसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। यानी ये जो सेगमेंट बना हुआ है पी क्यू, ये मिड पॉइंट को ही मिलाकर बना है। यानी फॉरवर्ड में तो ये हमेशा ट्रू है, अगर पी क्यू मिड पॉइंट से सेगमेंट बनेगा तो वो तीसरी साइड से पैरेलल होगा। बट जो इसका कन्वर्स है वो हमेशा ट्रू नहीं होता। क्यों हमेशा ट्रू नहीं होता? कि पैरेलल दे दिया है बी सी और पी क्यू, तो हो सकता है पी क्यू यहाँ पर मौजूद हो, मिड पॉइंट से ना गुजर रहा हो, पी क्यू मिड पॉइंट ना हो। पैरेलल तो तब भी है, यानी पैरेलल हमें गिवन में दिया हुआ है कन्वर्स में, लेकिन पैरेलल तो ये पॉइंट्स कहीं और भी हो सकते हैं ना तीसरी साइड से। लेकिन मिड पॉइंट से ही गुजरेगा, कब पता लगेगा? जब पैरेलल के साथ साथ एक और कंडीशन हमें दे दी जाएगी, या तो पी मिड पॉइंट से गुजर रहा है या तो क्यू मिड पॉइंट से गुजर रहा है। तो लाजमी जो तीसरा पॉइंट है वो भी मिड पॉइंट से गुजरेगा। ऑब्वियसली जब दोनों मिड पॉइंट हो जाएंगे तो ये मिड पॉइंट का ही सेगमेंट होगा। तो कन्वर्स के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, हमेशा कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ये बात आपको यहाँ समझ लेनी है, यहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं अपने थ्योरम पर, और मैं आपको प्रूफ टेबल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसको प्रूफ करने के लिए हम 3 स्टेप्स में जाएंगे। सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल लेना है ए सी एच, ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है डार्कर, ए से सी तक और सी से एच तक ये ट्राइंगल लेना है। इससे हम जी मिड पॉइंट साबित करेंगे कि जी मिड पॉइंट है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के जरिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, यहाँ हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, और स्टेप नंबर 2 होगा ये। स्टेप नंबर 1 पिछले ट्राइंगल का था, स्टेप नंबर 2 ट्राइंगल ए बी एच का होगा, ए से बी और ये एच। इससे हम ये साबित करेंगे कि ये और ये साइड पैरेलल है। जैसे ये और ये साइड पैरेलल आ जाएगी तो इसकी जो अदर साइड है वो भी पैरेलल आ जाएगी। ये गिवन के हिसाब से पैरेलल थी, ये इस हिसाब से पैरेलल आ गई जो पॉइंट नंबर 1 और 2 में प्रूव किया है। तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा हमारे पास कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम आ गया तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। जैसे डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ जाएगी। देखें रिवर्स इंजीनियरिंग से हमने किया था, और ये लेंथ बराबर आ जाएगी। जब ये दोनों लेंथ बराबर आ जाएगी तो ये मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट आ गया तो अपोजिट वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट तक का जो सेगमेंट बना होगा वो मीडियन होगा। और कंस्ट्रक्शन में हमने बनाया ही था कि ये मीडियन कंकुरेंट है, कंकुरेंट वाली चीज़ से तो हम आज़ाद हो गए थे। तो इस तरह ये पहला पॉइंट हमारा प्रूफ हो जाएगा। जब ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, ये मिड पॉइंट हम साबित कर चुके होंगे, तो ये डबल लेंथ आ जाएगी, और ये इसका हाफ होगा तो ये सिंगल लेंथ आ जाएगी, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन भी साबित हो जाएगा। तो यही काम हम करने लगे। 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर, पहले ये ट्राइंगल, देन फिर ये ट्राइंगल, उसके बाद तीसरे स्टेप में हमने ये पैरेललोग्राम लेना है। तो ये टोटल 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर, ये आपने याद रखना है। यही काम अब हम प्रूफ टेबल में करते हैं। ओवरव्यू आपको मिल गया है प्रूफ टेबल का। तो सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल ए सी एच लेता हूँ, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। यही हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी एच। जैसे ही मैंने ट्राइंगल ए सी एच लिया तो ये ई मिड पॉइंट था, क्योंकि ये भी ई हमने मीडियन बनाया था। इस एतबार से ए ई की लंबाई और ई सी की लंबाई बराबर होगी। ए ई और ई सी कॉन्ग्रुएंट है, कैसे पता? गिवन, क्योंकि एक मीडियन तो हमने गिवन के एतबार से बना दिया था, डायग्राम में भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। अब ई मिड पॉइंट है, एक ये मालूमात है हमारे पास। दूसरी मालूमात ये है कि कंस्ट्रक्शन के एतबार से ये जो हमने बी ई बनाई थी ये पैरेलल है सी एच के, ये दूसरी मालूमात है हमारे पास। ठीक है, जब बी जी पैरेलल है तो ई जी भी पैरेलल होगा, यानी ये सेगमेंट और ये सेगमेंट भी पैरेलल होगा। लाइंस से बनने वाले तमाम सेगमेंट्स, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो सेगमेंट्स भी पैरेलल होते हैं। तो देख लें एक ही लाइन पर ये बन रहा है। हम कह सकते हैं कि ई जी और सी एच पैरेलल हैं, तो यही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड ई जी और सी एच पैरेलल हैं। तो आप याद करें कि हमें क्या मालूमात मिल गई है, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट पैरेलल है, और ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर ये दो मालूमात हैं हमारे पास कि ई मिड पॉइंट है और किसी भी ट्राइंगल में, और दो सेगमेंट्स पैरेलल भी हैं, यानी ये दो अपोजिट साइड से मिलने वाला सेगमेंट है, तो लाजमी जो तीसरा पॉइंट होगा क्या होगा? वो भी मिड पॉइंट ही होगा। जब भी ये पैरेलल हो सकते हैं, जब भी ये पॉइंट जी मिड पॉइंट हो सकता है, जब दो कंडीशन होल्ड करें। अभी कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम बताया, जब किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड से बनने वाला सेगमेंट पैरेलल भी है, और ये भी मालूमात है एक मालूमात, और दूसरी मालूमात कि उनमें दो में से एक पॉइंट की मालूमात है हमारे पास कि वो मिड पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट ही होगा। तो इस तरह हम ये साबित कर देते हैं कि जी मिड पॉइंट है। सो हमने लिख दिया
कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ H, इस पे अभी हम आते हैं। अगर EG पैरेलल है CH के, ठीक है, अगर इतना सेगमेंट पैरेलल है CH के तो ऑब्वियसली BG भी पैरेलल होगा CH के। ये हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया था, तो BG इम्प्लाइज, तो BG भी पैरेलल आ गया CH के, इसको हमने इक्वेशन A का नाम दे दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया था तो कंस्ट्रक्शन लिख दिया। तो ये हमने संभाल के रख लेना है कि G मिड पॉइंट है। अगर G मिड पॉइंट है तो उससे ऑटोमेटिक नतीजा निकलता है A से G तक की लंबाई और G से H तक की लंबाई बराबर होगी। तो हमने लिख दिया AG और GH कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर मैं 3-3 टिक मार्क से बना देता हूँ। तो ये A से G तक की लंबाई 3 टिक मार्क ये बराबर है। अब हमने दो चीज़ें यहाँ से निकाली हैं इस ट्राइंगल से कि BG पैरेलल है CH के और AG बराबर है GH के। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने ये ट्राइंगल लेना है। इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट वाली मालूमात जो पहले वाले ट्राइंगल से निकाली थी वो यहाँ पे काम आएगी। F गिवन के एतबार से मिड पॉइंट है तो इट मीन्स कि AF और FB बराबर होगा, AF और FB बराबर होगा इन ट्राइंगल ABH। क्योंकि G मिड पॉइंट है तो A से G तक की लंबाई G से H तक की लंबाई बराबर है, ये हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। AG और GH बराबर है। अगर ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से कोई सेगमेंट बनता है, जैसे ये FB है, तो ये तीसरी साइड के पैरेलल होगा। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है सीधा सीधा। तो हमने लिख दिया कि FG ये जो सेगमेंट है ये ट्राइंगल की तीसरी साइड से पैरेलल है BH से। तो ये पैरेलल है BH से, FG पैरेलल है BH से। अब ये आ गया कि FG पैरेलल है BH से। इसका रीज़न हमने लिख दिया मिड पॉइंट थ्योरम, और ये जो स्टेप है ये हमने पॉइंट नंबर 1 में प्रूफ किया था। अगर FG पैरेलल है BH से तो FG से जो लाइन बन रही होगी इसके बाकी सेगमेंट भी पैरेलल होंगे। तो मैं इसको यहाँ पहुँचा देता हूँ G से C पर, तो GC भी पैरेलल होगा BH के। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नेक्स्ट में ये पैरेललोग्राम लेना है और पैरेललोग्राम की चारों साइड्स अगर पैरेलल होंगी तो वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, ये दो तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से थी और ये दो हम पैरेलल ले आए हैं अभी काम करके इस ट्राइंगल की मदद से और इस ट्राइंगल की मदद से। तो ये पैरेलल आ गई हैं। सो इट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, यानी BGCH इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि थ्योरम नंबर 1 है हमारा इसी यूनिट का, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इन A एंड B, इस इक्वेशन A और B में। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जो थ्योरम 1 में हमने सीखी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे होल्ड करेंगी। तो ये जो मुझे नजर आ रहा है ये एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये दूसरा डायगोनल है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी। तो इसमें ये आ गया कि B से D तक की लंबाई और D से C तक की लंबाई बराबर है। तो इट मीन्स कि ये D मिड पॉइंट है, BC साइड का D मिड पॉइंट है। तो यही तो यहाँ पे प्रूफ करना था कि D मिड पॉइंट आना चाहिए। अगर D मिड पॉइंट आ जाता है तो ऑटोमेटिक ये अपोजिट वर्टेक्स से और कंकरेंट होता हुआ तो आ ही रहा है, तो ये मीडियन बन गया। इट मीन्स कि AD इज द मीडियन। सो यहाँ पॉइंट नंबर 3 में मैंने पैरेललोग्राम की मालूमात दे दी कि डायगोनल्स BC, ये जो BC पूरा डायगोनल है, और GH ये दूसरा डायगोनल है, ये बाइसेक्ट ईच अदर क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है ये। इस हिसाब से GD और GH बराबर होंगे। ये जो GD और GH हैं ये बराबर होंगे, और BD और DC बराबर होंगे, BD और DC बराबर होंगे। ये हमने पैरेललोग्राम की मालूमात दे दी। तो इससे हमें पता लग गया कि AD जो है वो मीडियन है ट्राइंगल ABC का। कैसे पता लगा? क्योंकि BD और DC बराबर हैं, यहाँ हमने प्रूफ किया है। सो पहला पार्ट यहाँ पे प्रूव हो जाता है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हमने G इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इस डायगोनल की मदद से पहला पार्ट प्रूव कर दिया हमने कि ये मीडियन है, और दूसरे डायगोनल की मदद से हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन साबित करेंगे। यहाँ हमने प्रूव किया था कि AG और GH बराबर हैं। आपको याद होगा कि G मिड पॉइंट था तो AG और GH बराबर है। और अभी हमने पैरेललोग्राम की मदद से साबित किया कि GD और DH बराबर है। अगर ये दो दो यूनिट है और ये छोटा एक एक यूनिट है, यानी जो GH की लंबाई है, मैं इसे लिख देता हूँ GH कॉन्ग्रुएंट होगा अगर मैं इस GD को डबल कर दूं, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अगर GD को मैं डबल कर दूंगा लंबाई के एतबार से तो ये बराबर आ जाएंगे। तो GH ट्वाइस होगा GD के। और ये हमें पता है कि AG और GH बराबर थे, यानी AG और GH बराबर थे। तो ऑटोमेटिकली जो GH है, GH यहाँ पे लिखा हुआ है, GH खुद बराबर है AG के, तो GH की जगह AG लिख देता हूँ। तो AG बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ GD, यानी ट्वाइस ऑफ GD ऐसे ही रहा। GH खुद AG के बराबर है यहाँ पर, तो GH की जगह AG लिख दिया। तो देखें प्रूव हो गया ना कि जो AG होगा
जो ए जी होगा वो असल में डबल होगा जी डी से। तो यही हमने प्रूव करना था कि पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन होगा जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। तो एक डायगोनल से हमने पहला पॉइंट प्रूव किया इस पैरेललोग्राम के, और दूसरे डायगोनल से हमने दूसरा पॉइंट प्रूव कर दिया। तो यही बात हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑल्सो के जी डी और डी एच कॉन्ग्रुएंट थे, जी डी और डी एच कॉन्ग्रुएंट थे। तो जी एच जो होगा वो ट्वाइस ऑफ जी डी होगा। तो जो जी एच होगा, अगर जी डी को मैं डबल कर दूं तो इतना होगा। तो इस हिसाब से ये साबित हो जाता है, क्योंकि ए जी और जी एच बराबर थे, ये ए जी और जी एच बराबर थे। तो जी एच की जगह मैं लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ जी डी, क्योंकि जी एच बराबर है ट्वाइस ऑफ जी डी के। तो ए जी बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ जी डी के। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए डी। तो जी जो पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी है वो असल में मीडियन का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। एज जी डी एज ए जी इज ट्वाइस ऑफ जी डी, यहाँ पे हमने लिख दिया है इसका रीज़न कि क्यों पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, यहाँ हमने प्रूफ कर दिया है, इसलिए लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट जी इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ बी ई एंड सी एफ एज वेल। इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप जो बाकी दूसरे मीडियन हैं उनको भी प्रूव कर सकते हैं कि वो भी जो है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होंगे। यही सेम टेक्निक जो आपको अभी मैंने बताई है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने की है। बाकी के दो मीडियन बना दें और तीसरे की डायग्राम बना लें उसी हिसाब से जो मैंने आपको अभी टेक्निक बताई है, तो बाकी के दो मीडियन पे भी ये प्रूव हो सकता है। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 दफ़ा देखें, थोड़ा सा ट्रिकी थ्योरम है, कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, थ्योरम छोटा सा है, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर भी अगर कोई सवाल है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप कि आपको ये थ्योरम समझ आया होगा, पूरी तरह से दिलो दिमाग से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आखिरी थ्योरम से इस यूनिट की मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।